अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप स्नैपचैट की इमेज को अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो मेरा नाम है शहबाज रशीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। चले बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले आ जाना अपने स्नैपचैट पर। स्नैपचैट को कर लेना ओपन। तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आता है। जब भी आप स्नैपचैट पर कोई भी इमेजेस जो है वो सेव करते हैं तो वो स्नैपचैट की मेमोरीज में सेव होती है, वो आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस बुक की एक इमेजेस लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं करूँगा सेव। सेव करने के बाद मैं यहाँ से आ जाऊँगा बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है इमेज की। आप इसके ऊपर करें क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें डियर व्यूअर्स, अभी जो आपने इमेज ली है वो यहाँ पर स्नैपचैट की मेमोरीज में आई है, आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव नहीं हुई। तो हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी पर और वहाँ पर देखते हैं कि आया ये पिक्चर सेव हुई है कि नहीं। मोबाइल फ़ोन की गैलरी को करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद ऑल फोटोज़ पे जाएंगे और ये देखें डी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो सेव नहीं हुई। अब हम यहाँ से आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद अब हम स्नैपचैट को करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पर करनी है एक छोटी सी सेटिंग। तो आपने आ जाना अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है सेटिंग की, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आता है। तो आपने अपने मोबाइल को करना है थोड़ा सा स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है प्राइवेसी कंट्रोल और इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाती है मेमोरीज़ की। तो आपने मेमोरीज़ के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है सेव बटन की, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं। पहली है मेमोरीज़, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेजेस जो हैं वो स्नैपचैट में सेव होती हैं। सेकंड नंबर पर है मेमोरीज़ एंड कैमरा रोल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो इमेजेस हैं वो स्नैपचैट और आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव होती हैं। थर्ड वन पर है कैमरा रोल ओनली, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेजेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ोन की गैलरी में सेव होंगी। तो अब मैं क्लिक कर देता हूँ मेमोरीज़ एंड कैमरा रोल, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से आ जाऊँगा बैक। बैक आने के बाद अब मैं यहाँ पर एक और इमेज की पिक्चर लेता हूँ, ये आपको दिखाने के लिए है कि आप वीडियो को फेक ना समझें। तो ये देखें यहाँ पर मैं एक इमेज इस बुक की ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे अपने फ़ोन की गैलरी पर कि आया ये इमेज हमारी फ़ोन की गैलरी पर सेव हुई है कि नहीं। हम अपने फ़ोन की गैलरी को करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद अब हम जाएंगे ऑल फोटोज़ पर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें डियर व्यूवर्स, यहाँ पर ये इमेज जो है स्नैपचैट वाली हमारे फ़ोन की गैलरी पर आ चुकी हुई है। तो इस तरह आप स्नैपचैट की इमेजेस को अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं।